नमस्कार साथियों। तो हम लर्निंग एनवायरनमेंट ओके और लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ओके, आवाज़ का थोड़ा दिक्कत रहेगा ओके, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फेवर है, इसीलिए इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, सो हम एक पार्ट तो उसको ख़त्म कर चुके थे, आज हमको दूसरे पार्ट को उसको देखना है। ओके, दैट इज रोल ऑफ टीचर क्रिएटिंग 2 बार लिख दिया है मैंने, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए टीचर का क्या रोल होता है। ओके, देखिए 100 बात की एक बात मैंने पहले जो फर्स्ट वीडियो में जो बताया था कि बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, प्लेग्राउंड, लैब, लैबोरेटरीज, ये सब तो होना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होनी चाहिए वो है टीचर। ओके, अगर टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं क्लास में तो बच्चा डेफिनेटली सुनेगा। ओके, तब उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो गद्दे वाला कुर्सी पे बैठा है या फिर नॉर्मल बेंच डेस्क पे बैठा है। ओके, अगर टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहेंगे तो फिर वो सोचेगा सर फैन नहीं चल रहा है, सर बहुत गर्मी पड़ रही है, सर मेरे को टॉयलेट जाना है, इस तरीके की बातें वो करेगा। ओके, सो जो एक क्या कहते हैं, खान सर की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। देखिए, आप उनके इंस्टीट्यूशन में 1000-2000 बच्चे ऐसे ही नीचे बैठ के भी पढ़ लेते हैं। ओके, सो पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए, तब क्या होता है, जो पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखेंगे, तब वो डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि द बेसिक रिक्वायरमेंट इज टू गेट नॉलेज, टू गेट एजुकेशन, नॉट टू गेट कम्फर्टेबलनेस। ओके, दैट्स द थिंग। ये सबसे पहली बात। हम जो क्वेश्चन में लिखेंगे वो तो हम लिखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस है, लेकिन सब लर्निंग एनवायरनमेंट का सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो फिर टीचर का। ओके, अगर वो अच्छे से पढ़ाएंगे तो फिर 3 घंटा भी आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ कुछ टीचर हम अपने ज़िंदगी में ज़रूर फेस करते हैं जिनका क्लास हमको बहुत ही अच्छा लगता है, उसके लिए हम चाहते हैं कि हम पहले पहुंच जाएं, लेट ना हो जाए। अगर लेट हो जाए तो क्लास का 10 मिनट हम मिस कर जाएंगे, ऐसा भी होता है। सो टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, क्रिएट रोल ऑफ टीचर क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर क्या करते हैं? सबसे पहला, क्रिएट ए सेफ एंड रेस्पेक्टफुल क्लासरूम। क्लासरूम को अच्छा सही तरीके से बनाते हैं। ओके, एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। टीचर ये करते हैं, बच्चों को क्वेश्चन पूछते हैं और उनका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट करते हैं। ओके, यूज लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड, ये होता है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। प्रोवाइड टाइमली फीडबैक एंड गाइडेंस, प्रोवाइड टाइमली फीडबैक एंड गाइडेंस। मेंटेन डिसिप्लिन पॉजिटिवली। रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, और जितने दूसरे बच्चों के कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही रहते हैं क्लास में, उसका रेस्पेक्ट करते हैं। एंड प्रोमोट कोलाबोरेशन एंड टीम वर्क। एंड क्या प्रमोट करते हैं? कोलाबोरेशन एंड टीम वर्क। दिस इज द रोल ऑफ टीचर टू क्रिएट एन व्हाट लर्निंग एनवायरनमेंट। और उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? ओवर क्राउडेड क्लासरूम, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको मैनेजमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। ओके, ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे शोर करेंगे ही करेंगे। ओके, ये भी एक फैक्टर होता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचिंग एड। ओके, लैक ऑफ अगर सही तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, टीचिंग एड ना हो, तभी प्रॉब्लम होता है। कभी कभी क्या होता है, किसी स्कूल में सिर्फ 3 ही टीचर है, क्लास है 4 तो जो दिन भर का 10 से लेकर 4 का जो 7 पीरियड है, तो फिर कौन मैनेज कर पाएगा? ओके, सही है। तो इसलिए टीचर शॉर्टेज। इनडिसिप्लिन एंड बुलिंग कभी कभी क्लासरूम में होता रहता है। सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की वजह से कुछ चैलेंजेस आते हैं टू क्रिएट ए लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, मेजर टू इम्प्रूव लर्निंग एनवायरनमेंट, और लर्निंग एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहला, प्रोमोट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं। प्रोवाइड टीचर ट्रेनिंग, जितने सारे टीचर्स हैं उनके ट्रेनिंग के लिए कुछ हम ये कर सकते हैं। प्रोमोट इंक्लूसिव एजुकेशन, यूज ICT ओके, और डिजिटल रिसोर्स फॉर टीचिंग। बच्चों को थोड़ा सा एनिमेशन, वीडियोस, लेक्चर इस मेथड में पढ़ाएंगे तो उनका भी थोड़ा सा ध्यान आएगा। एनकरेज एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्रिएट चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम। ओके, चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम क्रिएट किया जाए।
कंडक्ट रेगुलर इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। और क्या, कंडक्ट रेगुलर इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसको लिखिए, बहुत ही आसान है। ओके, उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। मैंने ये रोल ऑफ टीचर क्यों कहा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज लर्निंग एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द रोल ऑफ द टीचर्स टू मेक ए लर्निंग एनवायरनमेंट, तो आप पहला तो सब कुछ लिख लोगे, क्या है लर्निंग एनवायरनमेंट, उसके जो क्या पैरामीटर्स है वो सब कुछ तो लिख लेना है। उसके बाद इसको भी लिख सकते हो आप। ओके, ऐड कर सकते हो, ऐड कर लो, फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे। सो क्या है लर्निंग एनवायरनमेंट, देखिए, ए लर्निंग एनवायरनमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट ना हुआ तो फिर आपको उस तरीके का एजुकेशन, उस तरीके का रिजल्ट आप बच्चों में नहीं पा सकते। ओके, इट शेप्स लर्नर नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। इसीलिए तो ऐसा होता है, जो बच्चे IIT से पढ़ के आते हैं, जो बच्चे MBBS के स्कूल कॉलेजेस से आते हैं, उनका देखिए तो आपका उनका डेप्थ, उनका नॉलेज, उनका फैक्ट, उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डेवलप होती है। ओके, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा नॉर्मल ग्रेजुएशन करके IIT से आया है, ओके, या फिर हिंदू यूनिवर्सिटी से आया है, वहाँ पे क्या होता है, उनका बोलने का ढंग ही अलग होता है। तब वो जब आपके साथ एक इंटरव्यू में बैठेगा और आपको अपना नाम, टॉपिक्स और एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में देने में बहुत सारी दिक्कत होते वक्त वो अपने खुल के उन टीचरों के साथ बोलेगा। ओके, अपना उसके देखिए थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको भी है, उसको भी है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस बेटर क्यों है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से इंग्लिश से कम्युनिकेशन कर पा रहा है। दैट्स द मैटर। ओके, सो इट्स ए लर्नर नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज़्यादा पढ़ाई आती थी, इसका मतलब ये है कि उसका जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही बेहतरीन था आपकी तरीके से। ओके, सही है। एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज सेफ, इंक्लूसिव, मोटिवेटिंग एंड लर्नर सेंटर। इन 4 शब्द में हमने सब कुछ डिस्क्राइब कर लिया। ओके, एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज सेफ, इंक्लूसिव मतलब सबके लिए, ओके, मोटिवेटिंग होता है और लर्नर सेंटर होता है। बाय प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग फिजिकल, जो मैंने पहले ही बार में लिखा दिया, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड डिजिटल कंडीशन, स्कूल कैन एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग। ओके, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड डिजिटल का बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, पहले पार्ट में स्कूल कैन एंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग एंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड। ओके, सही है। तो इसमें आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हुआ, लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, लर्नर एंड लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ओके, सही है, आप इसको लिख लो, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम।